देने वाले, नारियों समस्त नारियों के मुक्तिदाता, बहुजनों के मुक्तिदाता, दलितों के मुक्तिदाता, राष्ट्र के निर्माता, संविधान के निर्माता, भारत रत्न 32 डिग्रियों के मालिक, परम पूज्य बोधि सत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे जितने भी महापुरुष, उन सबके चरणों में नमन करता हूँ। मेरे नेत्रों के समझ बैठे जितने भी माता, मेरे नेत्रों में समझ बैठे जितने भी माता, महले, मेरे पिता, समस्त तुल्य बुजुर्ग, भाई बहन, छोटे बड़े, सभी को मैं नमन करता हूँ। आज बाबा साहब की 132वीं जयंती बनाई जा रही है और बाबा साहब की इस जयंती को आज भारत ही नहीं पूरा विश्व बनाया जा रहा है। बाबा साहब ने सबसे ज्यादा जो कार्य किया वो महिलाओं के लिए कार्य किया। बाबा साहब ने सबसे ज्यादा कार्य महिलाओं के लिए कार्य किया, क्योंकि आपके लिए बाबा साहब ने अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। बाबा साहब ने कहा कि मैं इस देश की उन्नति जरूर मानता हूँ कि उस देश में महिला कितनी प्रगतिशील है। अगर उस देश में महिला जितनी प्रगतिशील होगी वो देश उतना ही उन्नतशील होगा। और बाबा साहब बनाने वाली कोई और नहीं, 4 बच्चों की कुर्बानी देने वाली त्याग मूर्ति माता रमाबाई थी। जब बाबा साहब लंदन से हमारे लिए अधिकार लेकर के आए तो बाबा साहब का जगह जगह प्रोग्राम चल रहा था। बाबा साहब का जब प्रोग्राम चल रहा था तो एक दिन माता रमाबाई ने कहा कि बाबा साहब आज तुम्हारे प्रोग्राम को देखने मैं जाऊंगी। बाबा साहब ने कहा कि माता रमाबाई तुम मेरे प्रोग्राम को देखने मत जाना। माता रमाबाई ने मना कर दिया, लेकिन पीछे से माता रमाबाई बाबा साहब के प्रोग्राम में चली जाती है और माता रमाबाई एक पेड़ के बगल से छिपकर के बाबा साहब के प्रोग्राम को देख रही थी। तभी अचानक बाबा साहब की नजर माता रमाबाई पर पड़ गई। जब माता रमाबाई जब बाबा साहब का प्रोग्राम देखने गई थी तो उनके पास साड़ी नहीं थी। बाबा साहब को प्रोग्राम में जो फेंटा मिलता था उस फेंटे पर जो उसकी जो धारी पड़ी हुई थी उन धारियों को सही किया और उस फेंटे को पैर करके माता रमाबाई वो प्रोग्राम देखने गई थी। माता रमाबाई के पास साड़ी नहीं थी। जब बाबा साहब ने माता रमाबाई को देखा तो जब बाबा साहब घर लौट के आए तो माता रमाबाई से क्या कहा कि हे माता रमाबाई, मैं तेरा गुनहगार हूँ, मुझे माफ करना। माता रमाबाई ने कहा कि बाबा साहब ऐसी मैंने क्या गलती की है जैसे तुम मेरे से माफी मांग रहे हो। बाबा साहब ने कहा कि माता रमाबाई, मैं तेरा गुनहगार हूँ कि मैं तेरे लिए एक नई साड़ी नहीं ला पाया। मेरी माता बहनें जितनी भी आज साड़ी पहन रही है, जब अपनी जब अलमारी का दरवाजा खोलती है मेरी माता बहनें तो जो साड़ियाँ को टपक जाती हैं, चॉइस नहीं कर पाती हैं मैं कौन सी साड़ी पहन के जाऊँ। ये साड़ी कोई और साड़ी नहीं, वो माता रमाबाई की साड़ी आई है। माता रमाबाई की साड़ी है। माता रमाबाई ने अपने बदन पर साड़ी नहीं पहनी, वो साड़ी आपको साड़ी पहनाई थी, वो आपको साड़ी पहनाई थी। और बाबा साहब ने कहा कि मुझे साड़ी, रमाबाई ने कहा कि मुझे साड़ी नहीं चाहिए, मुझे इस देश में 7 करोड़ छूट हैं, जिनके लिए अधिकार चाहिए। बाबा साहब लंदन में जब अधिकार लेने जाते हैं तो उन अंग्रेजों को और हिंदू नेताओं को लटकारा और कहा कि मांगता मैं तुझसे भीख नहीं, ना ही कोई भीख मांगने आया हूँ, मैं ये दीनहीन मजलूमों के लिए अधिकार लेने आया हूँ। बाबा साहब का छोटा सा वो है। बाबा साहब की संपत्ति के बारे में बताना चाहूँगा कि बाबा साहब का जब 6 दिसंबर 1956 को परिनिर्वाण हुआ तो उससे पहले वो 4 डिपार्टमेंट के कानून मंत्री थे। कोई एमपी नहीं थे, एमएलए नहीं थे, वो मिनिस्टर थे, 4 डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे। तो सोचो बाबा साहब की संपत्ति कितनी होगी। जब बाबा साहब का एक
मुंबई में सेविक अकाउंट था, उस अकाउंट को चेक किया तो बाबा साहब के मात्र 15,000 रुपए निकले थे। आज कोई नौकर का अगर कोई MP या MLA बन जाता है तो वो 7 पीढ़ियों तक खवा सकता है, लेकिन बाबा साहब तो चाचा डिपार्टमेंट के कानून मंत्री थे, तो उनका संपत्ति कहाँ गई? वो संपत्ति कहाँ है? जब उनका अकाउंट चेक किया तो 15,000 रुपए कहाँ है? मैं बताता हूँ, बाबा साहब की संपत्ति आप कल्पना नहीं कर सकते। आज इस देश में जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं और इस मंच पर इधर बैठे हुए जितने भी इस देश में इंजीनियर हैं, IAS है, डॉक्टर हैं, IPS है, सेक्रेटरी है, यह है बाबा साहब की संपत्ति। ये है बाबा साहब की संपत्ति, असली संपत्ति है। इन्हीं चरणों धन्यवाद। चरण सिंह कि आपने ऐसा मोटिवेशन स्पीच दिया कि महिलाएं काफी सीरियस सी लग रही थी मुझे, ऐसे सुन रही थी यार साड़ियाँ तो हमारे पति खरीदते हैं, ये कहाँ से बात कर रहा है साड़ी की? तो भैया पति खरीदते हैं, लेकिन जो पति खरीद के लाते हैं ना, वो बाबा साहब की देन थी कि जिन्होंने संविधान में आपके लिए कुछ जगह दी, उस जगह का लाभ लेते हुए उस पद तक पहुंचे आपके पति या आप